वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजय साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रीजनिंग से है, यानी कि मिसिंग नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत कॉमन प्रश्न है। एक तरह से बच्चों को जब एग्जाम में आते हैं एक तरह से उलझा देते हैं, क्योंकि वहाँ टाइमिंग कम रहता है। ठीक है, और उसी में आपको ये पैटर्न को सॉल्व करना रहता है। तो एक तरह से अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहती है तो इस तरह के प्रश्न जो है बच जाते हैं, आसान नहीं होते हैं, बहुत कठिन होते हैं अपने आप में। और जो ये मिसिंग नंबर होता है ना, ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे आपका जो है मिसिंग नंबर उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने देखा और सोच ले गए तो तुरंत पैटर्न बन जाता है, नहीं तो उसी में उलझ जाते हैं। ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है मिसिंग नंबर। ठीक है, जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आपको जो है दक्ष होते जाएंगे। एक तरह से आप उसमें ज़्यादा आपको आता जाएगा। और इसका कोई ट्रिक या फार्मूला नहीं होता है, आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो मिसिंग नंबर बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। यानी तो बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है जो कि वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि यहाँ देखो 8:28 समानुपाती 15 क्वेश्चन मार्क, यानी चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। 8 में कुछ ऐसा कमाल करो कि 8 हो जाए, यानी कि कुछ ऐसा करिए कि 8 हो जाए। तो बहुत आसानी से 8 हो सकता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा 9। और 9 में से अगर एक घटा दे तो कितना आ जाएगा 8। ये देखो कमाल हो गया, यानी 8 आ गया। यानी 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 आया, 9 में से एक घटा दिया हमने। आगे देखो, यानी कुछ ऐसा कमाल करो कि 28 हो जाए। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा 28 भी। तो देखो क्या करेंगे, यानी कि यहाँ आपने स्क्वायर किया था तो यहाँ आप अगर क्यूब कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो अगर हम 3 का ऐसे क्यूब कर दें कितना आ जाएगा 27। यहाँ माइनस किए थे एक ना, यहाँ प्लस कर दो ऐसे, कितना आ जाएगा 28। बना कि नहीं। यानी कि जिस पैटर्न को 8 और 28 ने फॉलो किया उसी पैटर्न को 15 और क्वेश्चन मार्क भी फॉलो करेगा। देखो कैसे फॉलो करेगा, यानी कि कुछ ऐसा कमाल करो कि 15 हो जाए। अगर 15 कैसे होगा, यहाँ अगर 3 है तो आगे कौन सी संख्या आएगी, 4 आएगी। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा आपको 16 मिलेगा। और देखो यहाँ माइनस किए थे तो यहाँ पर भी माइनस करो, कितना आ जाएगा 15। देखो आपको संख्या मिल गई 15। ठीक है, यानी कि आगे क्या करेंगे, अगर आपने 4 का स्क्वायर किया है तो 4 का क्यूब करोगे, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर किए थे उसके बाद क्यूब किए थे तो यहाँ पर भी क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना, यहाँ माइनस किए थे तो यहाँ क्या करोगे प्लस करोगे, कितना आ जाएगा 65। ठीक है, ये देखिए 65 आ गया। आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो था ना बेहतरीन प्रश्न अपने आप में, वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा था। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड का रिलेशन गणित के वर्ड से लगाया है। ठीक है, यानी इंग्लिश के वर्ड का रिलेशन गणित के वर्ड से कर दिया है। यानी कि कुछ ऐसा कमाल करो कि सी जो है वो गणित के वर्ड में चेंज हो जाए। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड दिया है। सी किस नंबर पे आता है, अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है तो 5 पे आता है। उसके बाद अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं। इसी तरह से डी ई भी होगा। अगर डी किस नंबर पे आता है तो 4 नंबर पे, और ई किस नंबर पे 5 नंबर पे। और उसके बाद क्या करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 45 दुनियम 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं रहेगा ऐसे, यानी 45 रहेगा, तो 45 दुनियम 90 हो जाएगा। तो बहुत ईजी प्रश्न था एक तरह से अपने आप में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सी हो जाएगा तो ए सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी अच्छा प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2011 के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, 64 अनुपाते क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद ये समानुपात 72 अनुपाते 53, और ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मतलब इधर नहीं सोचना है अभी आपको, इधर सोच लीजिए। अगर इधर सोचा जाए यानी कि कुछ ऐसा कमाल करो कि 72 हो जाए। कुछ आपको अगर हम देखें 72 लिखा है ना, ऐसे 72 है। अब 72 के प्रत्येक डिजिट को हम क्या करें, ऐसे ऐड कर लें, कितना आ जाएगा 9 आएगा कि नहीं। ऐसे एक बार देख लेते हैं, 72 है ना, दोनों डिजिट को हमने ऐड कर लिया, आया 9। अब इसको उठाओ 53 को, और 53 के प्रत्येक डिजिट को ऐसे ऐड कर लो, कितना आएगा 8। यानी देखो सीक्वेंस बैठ गया। ये देखो 9 के बाद 8 आ रहा है, यानी घट रहा है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, 64 के साथ, यानी 64 है, इसके प्रत्येक डिजिट को ऐसे ऐड कर लो, कितना आएगा, यानी 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ देखो घटा है, यहाँ पर भी घटेगा। ठीक है, यानी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा लीजिए
जिसको ऐड करने पर 10 के बाद यानी एक नंबर घट जाए, कितना आए, 9 आए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सही है? देखो 4 4 8 आएगा, ठीक है, 9 आना चाहिए। और ये 5 2 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो 5 4 9, यानी कि 5 और 4 को ऐसे ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 9। मतलब कि यहाँ देखो 9 था, 9 के बाद 8 हो गया, तो यहाँ 10 के बाद 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी घट रहा है। यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 9 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 आया है तो यहाँ पे 9 जरूर आएगा। ये ऑप्शन अगर कोई दूसरा पैटर्न लगाएंगे इसमें तो उलझ जाएंगे। देखो कितना इजी है, लेकिन जो ध्यान दे ले गया तो वो इसको सॉल्व कर ले जाएगा। तो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा आप मिसिंग नंबर को अभ्यास करेंगे मिसिंग नंबर का, उतने ज़्यादा आप दक्ष होते जाएंगे और एक ही 10 सेकंड नहीं लगेगा, आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभ्यास के ऊपर कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती इसकी। जितने ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा इसमें आप दक्ष होते जाएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क शुरू में ही लगा दिया, उसके बाद अनुपाते 63 कर दिया, समानुपाते 0.8 और ये अनुपाते यानी 26। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये भी अपने आप में बहुत इजी प्रश्न है। अगर देखें हम इसको, यानी इधर आप रिलेशन ना बैठाइए, पहले इधर वाला अगर सोच लो, इधर वाला क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें ये जो 26 है, ऐसे 26 उतारो, इसके प्रत्येक डिजिट को ऐसे ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 8। देखो ये मिल गया कि नहीं, यानी 26 में कुछ ऐसा कमाल किया, अब मिल गया क्या, 8 मिल गया। यानी कुछ ऐसा ही कमाल 63 के साथ भी होने वाला है और हमें आंसर मिलने वाला है। यानी कि अगर 63 है, 63 के प्रत्येक डिजिट को ऐसे हम ऐड कर लें, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा कि नहीं। तो आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, 9 आंसर होगा, ठीक है। तो अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न था, यानी ठीक है। ऐसे प्रश्न जो कि बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम लोग अगर किसी पैटर्न में उलझ जाते हैं तो टाइमिंग ज़्यादा ले लेता है। तो आपको अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप 100-150 क्वेश्चनों का अभ्यास बढ़िया कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, मिसिंग नंबर से गलत ही नहीं होगा। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक तरह से बस किसी का घन करना होता है, किसी संख्या के डिजिट को ऐड करना होता है, ठीक है, वर्क करना होता है, एक तरह से ऐसे ही समथिंग करके पूछता है, उलझाता है उसी में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।